भाजपा का मेयर इस बार रुड़की में नहीं बनेगा, इस बार कांग्रेस का मेयर बनेगा। कांग्रेस का मेयर यहाँ पे रुड़की शहर में भी बने और हरिद्वार में भी मेयर जो है दोबारा से कांग्रेस का ही जनप्रतिनिधि बने। कि जीतने वाला होना चाहिए, वो किसी भी जाति बिरादरी किसी भी धर्म का हो, जो पब्लिक के हृदय में रहता होगा निसंकोच उसको टिकट दिया जाएगा। चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हरदम तैयार रहता है और जितने भी नौजवान चुनाव लड़ना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने इन बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें। बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता है। तो पूरी तैयारी में है और हम पूरे प्रदेश में निगमों में भी, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में भी हम मुकाम हासिल करेंगे। 2007 में भी आप जीत थे और 17 में भी आप जीत थे, 22 में भी जीत थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से हार गए और फिर ऊपर निकला था। अभी आप देखिए, धीरे धीरे कमियों को, इंसान कमियों का पुतला है और धीरे धीरे उन कमियों को पूरा करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम किसी के बारे में नहीं कहना चाहते, हम तो अपने ऊपर लेते हैं सब कुछ। मैंने कहा ना कि जीतने वाला होना चाहिए, वो किसी भी जाति बिरादरी किसी भी धर्म का हो। अगर कोई 22 साल का कार्यकर्ता है वो जीतने की क्षमता रखता है तो उसको भी कांग्रेस नहीं, उम्र उसकी पूरी होनी चाहिए, वो तो नॉर्म्स जो। देखिए, कांग्रेस से बाहर का अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि कांग्रेस के बाहर के आदमी को लेकर के हम कोई परीक्षण करें, किंतु अगर कांग्रेस के सारे नेताओं का कोई मत होगा तो उस पर भी विचार किया जाए। प्रणय प्रताप जी क्या कहना चाहते हैं? आज कहीं ना कहीं जो टिकट आवंटन की प्रक्रिया है पहल हो चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? जी, आज हमारे माननीय प्रभारी जी शाजवान जी आए हैं और उन्होंने एक जनरल मीटिंग ली है। वो आगे आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें आवेदन होगा, जो भी मेयर के लिए या पार्षद के लिए लोग अपना प्रस्ताव देंगे, आवेदन देंगे और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी नगर निगम रुड़की जीतने जा रही है और मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और सभी से कहूँगा बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में आगे आएँ, चुनाव लड़ें और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। दूसरी चीज़, युवा के साथ साथ बड़ों का मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या सही एज है? देखिए, मैं मानता हूँ वो एज सही है जिसमें वो लोगों के बीच में जा चुका हो, अपने ग्राउंड बना चुका हो, लोगों की समस्या के लिए लड़ता हो, वही एज सही है। वैसे कांग्रेस की जो गुटबाजी है टिकट आवंटन के जब चेहरे फाइनल हो जाएंगे कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या उतनी रहेगी? ये कांग्रेस में कोई गुटबाजी है ही नहीं, ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा है, या मैं मीडिया का नहीं कहूँगा, मैं दूसरी पार्टी का प्रोपेगेंडा कहूँगा। दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। हमसे ज़्यादा गुटबाजी तो भाजपा में है। आपने सुबह देखा, आज वीडियो वायरल है, राज्य मंत्री ने, पूर्व राज्य मंत्री हैं, पता नहीं करंट है, अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया। उनके तो घर में ही गुटबाजी है। तो हमारी कांग्रेस एकजुट थी और एकजुट रहेगी। कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं टिकट आवंटन की जो है शुरुआत हो चुकी है, पहल हो चुकी है, क्या बन रही है समीकरण आपके हिसाब से? देखो, रुड़की में कांग्रेस ने ग्राउंड पे काम किया। हमने जनता के हर मुद्दे को उठाया, चाहे वो नगर निगम से रिलेटेड हो, HRDA से हो, बिजली से हो, पानी से हो, पेयजल से हो, सीवरेज से हो, सड़क से हो, पुल का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो, रपटे का हो। हमने यहाँ जनता के मुद्दे उठाए और जनता के मुद्दों पर भाजपा की जो सरकार है वो फेल दिखाई दी। इसके आप मीडिया के साथी सब प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है। और हम एक अच्छे कैंडिडेट को लेकर आएंगे मेयर का, जो यहाँ जीतेगा। और भाजपा का मेयर इस बार रुड़की में नहीं बनेगा, इस बार कांग्रेस का मेयर बनेगा, जो रुड़की के विकास के लिए तत्पर होगा और करके दिखाएगा। सचिन गुप्ता और यशपाल राणा जी में आपका फेवरेट कौन सा है कैंडिडेट, किसको आप चाहते हैं? मेरे दोनों फेवरेट हैं, मेरे सिपाही हैं दोनों कांग्रेस के। दोनों में से एक ज़्यादा फेवरेट कौन है? देखो, ये डिपेंड करेगा कि आरक्षण की क्या स्थिति रहती है। अभी जब तक आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं होती, जब तक, अभी ऐसे तो कई कैंडिडेट हैं, बेबी खन्ना भी हैं और कई लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे हम देखो, हम तो न्याय की कुर्सी पे बैठे। अगर OBC हुई तो परिस्थितियां भिन्न होंगी, जनरल हुई भिन्न होंगी, महिला हुई भिन्न होंगी, लेकिन कोई न्यू कमर
कोई बैकडोर से आके टिकट नहीं ले पाएगा। कांग्रेस की जो एक राजनीतिक समीकरण बनती है, कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी का वोटर है लुभाने का प्रयास कम किया जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं ना कहीं ज्यादा दिया जाता है। तो ब्राह्मणों की और ठाकुरों की पार्टी रही पहले से ही, किसने कहा आपसे? ये देखो, कांग्रेस जो है एक विचारधारा है, इसमें जातिवाद का इतना प्रभाव नहीं है। हम जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम काम करते हैं वेलफेयर का फॉर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो समाज का सबसे गरीब कमजोर तबका है उसके लिए कांग्रेस काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं है। हम उद्योगपति का भी सम्मान करते हैं और मजदूर का भी करते हैं। एकदम मुद्दे बताना चाहें जो भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, कांग्रेस चाह रही है कि फिर से निकाय चुनाव आने, मजबूती में 27 भी देखते हैं विधानसभा, एकदम मुद्दे जो बताना चाहें भाजपा विफल रही हो आपके हिसाब से। भाई 2.25 साल हो गए, ब्रिज नहीं बना, सोलानी नदी वाला, सड़कों पे गड्ढे हैं। बड़ी मुश्किल से जब हमने धरना प्रदर्शन किया था उस पर पैच वर्क हुआ। बड़ी मुश्किल से जो यहाँ 8-8 घंटे जो बिजली कटौती चल रही थी, जब हमने धरना प्रदर्शन किया तब वो खत्म हुआ। और बिजली के बिल इतने हायर साइड है, जब हम जल विद्युत उत्पादित राज्य में निवास करते हैं तो यहाँ के संसाधनों पे पहला अधिकार हमारा है। 1 रुपए यूनिट की बिजली, 1 रुपए 31 पैसे उसकी टोटल कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस, सब चीज, वो हमें 7 रुपए में बेच रहे। इससे बड़ा मुद्दा क्या है? हाउस टैक्स रुड़की में सबसे ज्यादा है पूरे उत्तराखंड में, प्रॉपर्टी टैक्स सबसे ज्यादा है। ये सब चीजें हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो एक वो है, क्या बोल सकते हैं उसको, महंगाई भत्ता में जो है टॉप 3 में, टॉप 5 में आ गया उत्तराखंड। नगर निगम में कोई पदाधिकारी आएगा कांग्रेस का तो लगाम लगेगी महंगाई पे। नगर निगम में कांग्रेस का जो मेयर बनेगा वहां 0 करप्शन पे काम होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से रुड़की की जनता को एक अपील भी करना चाहता हूं और संदेश भी देना चाहता हूं कि कांग्रेस का ईमानदार मेयर आएगा। कहीं ना कहीं अशोक शर्मा जी से हमने बात करी, हरिद्वार जो मेयर रही हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है और कांग्रेस का अगर कोई मेयर बनता है, काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, कैसे समाधान होगा? बात सुन लो, वो वहाँ कुछ कारण और भी रहे, लेकिन अनीता शर्मा जी का बहुत श्रेष्ठ कार्यकाल रहा। और रुड़की में हम एक ईमानदार आदमी को जब मेयर बनाएंगे तो फिर कोई टकराव नहीं होगा। टकराव तो पैसे का है। सचिन गुप्ता जी, कहीं ना कहीं आज पहल हो चुकी है, टिकट आवंटन को लेके बोला कि अनुभवी देखा जाएगा, जो चुनाव जिता के ले जाएगा उसको टिकट मिलेगा। बिल्कुल होना भी ये चाहिए, जो जनता की समस्याओं का हल कर रहा हो, जो जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहा हो, आप टिकट ऐसे ही व्यक्ति को दें। और कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाएगी और टिकट भी ऐसे व्यक्ति को देगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार कांग्रेस का मेयर यहाँ पे रुड़की शहर में भी बने और हरिद्वार में भी मेयर जो है दोबारा से कांग्रेस का ही जनप्रतिनिधि बने। और क्योंकि सजवान जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कांग्रेस सरकार के उसमें, और उनको अनुभव है इलेक्शन लड़ने का भी और लड़वाने का भी। तो इसका पूरा असर जो है आप देखेंगे कांग्रेस के लोगों में दिखाई देगा और कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़कर जो है सारे इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करेगी। इस बार नगर निकाय के चुनाव देख ले तो ऐसा लग रहा है कि एक अनार 100 बीमार। किसी पार्टी की बात कर लें, अगर कांग्रेस में सचिन गुप्ता जी को या फिर XYZ किसी को भी टिकट होता है तो क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको टिकट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो समर्थन में जाएंगे कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस के समर्थन में ही रहेंगे और कांग्रेस का जनप्रतिनिधि बनने का अवसर जिसे भी मिलेगा उसे जिताने की पूरा प्रयास किया जाएगा और उसे जिताकर भी लाएंगे। आप मानिए, हम एक बीमार 100 अनार, ये सब चीज़ें ना बेकार की बातें हैं। हर व्यक्ति जो है जब पॉलिटिकल में आता है या बिजनेस में भी आता है, आप किसी में भी देखिए, नौकरी में भी होता है, तो वो अपना 100% देता है और कोशिश करता है कि वो तरक्की पाए। तो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधि, और हर व्यक्ति को इस बात को होना चाहिए कि वो टिकट मांगे। अगर वो टिकट नहीं मांगेगा तो वो अपनी काबिलियत कैसे साबित करेगा? भाई, हम चाहे कितने भी कार्यक्रम करें, हम चाहे लोगों की जनता के बीच में जाके कितने भी अच्छे से अच्छे कार्य करें, उनकी मदद करें, लेकिन जब तक आप चुनाव में नहीं आएंगे, चुनाव मैदान में नहीं लड़ेंगे आकर, तब तक आपका ये नहीं पता चलेगा कि आपके जो जनता के मन में आपके प्रति स्वभाव है या आपके प्रति क्या संवेदना है, वो कैसे पता चलेंगी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहीं ना कहीं काउंटडाउन शुरू हो चुका है नगर निकाय के चुनाव का। सचिन गुप्ता जी को कितने % उम्मीद है कि कांग्रेस की
रुड़की की सीट पर मेयर के लिए टिकट लेके आप? देखिए ये कांग्रेस का हुआ है, परसेंटेज का कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा मुझे 100% उम्मीद है कि कांग्रेस जो है मुझे टिकट देगी, मुझे चुनाव लड़ाएगी। लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में जब मंथन होगा, लास्ट में आकर सब बैठेंगे तो वो उनका निर्णय होगा कि उनको कौन सा प्रत्याशी ऐसा लग रहा है जो चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीत कर आना चाहिए। गौरव चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं? आज कहीं ना कहीं एक आह्वान हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है टिकट का, कैसे देखते हैं आने वाले चुनावी समीकरण? देखिए, पार्टी की तरफ से प्रभारी जी आए हैं, प्रथम बार आए हैं, और सबके आवेदन लिए जाएंगे, विश्लेषण किया जाएगा, और जो संगठन तय करेगा, जो पार्टी तय करेगी, प्राथमिकता के आधार पर जो टिकाऊ होगा, जो पब्लिक के हृदय में रहता होगा, निसंकोच उसको टिकट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप निश्चिंत दिख रहे हैं कि टिकट आपको होगा। कितने % दावेदारी मानते हैं कि कांग्रेस से आपकी दावेदारी पक्की है? देखिए, मैं कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं हूँ कि मुझे कोई नगर निगम लड़ना है। मैं आपको एक बताऊं, नगर पंचायत झबरेड़ा की बात कर रहा हूँ। देखिए नगर पंचायत जबड़ा में क्योंकि हमारी पारिवारिक सीट रही वो, और 1943 की वो नगर पंचायत है, और वहाँ की पब्लिक के आशीर्वाद से, वहाँ के लोगों के आशीर्वाद से आज तक वही परिवार हमारा बनता है। तो अगर कहीं पार्टी हमारे पे विश्वास जताएगी तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, आवेदन करेंगे, और निर्णय तो आखिरी में पार्टी को ही लेना है।